हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ कस्टमर का। वैसे पार्लर के कस्टमर तो आते ही रहते हैं, बट ये शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि किसी को पसंद होता है वीडियो बनाना, किसी को नहीं। तो मैं ज़्यादातर शूट नहीं कर पाती हूँ कि और शूट करने के लिए भी कोई चाहिए। सिलाई में तो ऐसा रहता है कि जैसे आप एक स्टैंड पे कैमरा मतलब फ़ोन सेट कर दो और आप ना आराम से शूट कर सकते हो। बट उसमें थोड़ा दिक्कत होता है पार्लर का शूट करने में। कभी कभी तो कर लेती हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, अक्सर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं अभी सूट की मैंने कटिंग करी थी, जो कल करके गई थी शाम को, उसकी मुझे अभी स्टिचिंग करनी है। तो मैं अभी उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। और साथ में देखो, पार्लर के भी कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे उसको भी देखना होता है। और कॉस्मेटिक के अगर आ जाते हैं बीच में तो वो भी देखना होता है। साथ में मेरा 1-2.5 साल का बेटा है तो उसको भी देखना होता है। तो सब काम देखने होते हैं। देखो, हम जो महिलाएं होती हैं ना, तो हमको चाहे हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी वो आपका फुल टाइम जॉब है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा काम है। पूरे दिन पूरे घर को संभाल के रखना, बच्चों को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब संभालने के साथ साथ बाहर जा कर के काम करना या फिर घर में रह के भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ काम करना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उन सभी महिलाओं को, और देखो, जो भी बुटीक चलाते हैं उन सभी महिलाओं के लिए आज मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अपने सिलाई, जैसे आप सिलाई करते हो, होम बुटीक चलाते हो, लेकिन आप ना सिलाई मतलब उतनी स्पीड नहीं है आपकी सिलाई में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी सिलाई में स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो। स्पीड तभी आप बढ़ाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई आएगी। तो अगर आप महिला हो, हाउस वाइफ हो, और आप अपना होम बुटीक चलाते हो या फिर अपना बुटीक चलाते हो, लेकिन आपकी सिलाई में स्पीड कम है, आप पैसे कमाना चाहते तो हो लेकिन आपकी सिलाई में स्पीड ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप सिलाई कम कर पाते हो, जिसकी वजह से आप पैसे कम कमा पाते हो। तो सिलाई में स्पीड को कैसे बढ़ाएं, साथ साथ में आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स देखो, जब कस्टमर बढ़ेंगे तभी आपकी सिलाई ज़्यादा आएगी, और जब ज़्यादा सिलाई आएगी तभी आप ज़्यादा कपड़े सिलोगे और स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप सोचो कि सिलाई ही नहीं आएगी तो आपकी स्पीड हो या ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि आपके कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप होम बुटीक चलाते हो तो मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे टिप्स बताए हुए हैं कि आपका सिलाई का काम चले, इसके लिए आपको क्या क्या करना है। आपको एक बोर्ड लगाना है, उसके बाद आपको जैसे देखो, अगर एक तो देखो, जैसे कपड़े सिल रहे हो ना, तो कपड़े जैसे किसी के भी सिलो तो टाइम पे सिल के दो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपड़ों को टाइम पे जब आप सिल के देते हो, अच्छा सिल के देते हो, फिनिशिंग के साथ सिल के देते हो, तो कस्टमर दोबारा से आपके पास ही आते हैं। और जो 2 कस्टमर खुश होकर आपके पास जाएगा ना, तो वो 4 को ज़रूर लेकर के आएगा आपके पास स्टिचिंग के लिए, और आपकी जो इनकम का सूत्र है वो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, तो मैं अभी यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप सिलाई, देखो, अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है और आप चाहते हो कि आप कुछ करना, घर बैठे पैसे कमाना, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको इसी चैनल पे सिलाई सिखा दूँगी। और अगर आप चाहते हो प्रॉपर अच्छे से सिलाई सीखना, तो मेरा दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके, तो आप वहाँ पे जा कर के भी सिलाई सीख सकते हो। मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सिखा दूंगी, जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, घर बैठे अपना इनकम का सूत्र जनरेट कर सकते हो। आपको देखो, चाहते हो आप कि कमाना, लेकिन आप सोच रहे हो, लेकिन आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करूं। क्योंकि जैसे देखो, कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमें बाहर जा नहीं सकते, अलाउड नहीं होता। जहाँ अलाउ होता है वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, तो आप ये सोचते हो कि मैं काम तो कर
करना चाहती हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ कैसे, कैसे शुरुआत करूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हाउसवाइफ हो, सिलाई करना देखो, अगर आपको आता है तो आप शुरुआत करो, डरो नहीं। कई लोग डरते भी हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत करो, डरो नहीं। अगर आप अपने कपड़े सिल सकते हो तो मैं 100% कह सकती हूँ आप दूसरों के भी सिल सकते हो। और अगर फिर भी आपको डर है तो बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा अगर किसी के कपड़े आपको लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे वाले हैं तो वो मत लो। आस पड़ोस के या अपने रिश्तेदार के ऐसे कपड़े लो कि जैसे मान लो अगर थोड़ी सी कुछ कमी हो भी जाए तो ऐसे इंसान के कपड़े लो कि वो आपसे कुछ ना कहे। और उसके बाद धीरे धीरे सिलते सिलते आपका ना आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बस सारे तरीके के कपड़े सिलो। अब जो हाउसवाइफ हैं कि जिनको सिलाई नहीं आता है लेकिन वो चाहती हैं कि हम घर बैठे सिलाई सीख जाएं और कुछ पैसे जनरेट करें, तो आप मेरे इस चैनल पे सीख सकते हो, या फिर जो दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, आप उस पर सिलाई सीख करके भी अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हो, अपना कमाई का सूत्र स्टार्ट कर सकते हो, घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अब ये है कि जैसे आपको सिलाई आती है या आपने सीख लिया, लेकिन हम अपने काम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लाए, तो उसको लिए मैंने आपको बताया, अगर आप होम बुटीक चलाते हो तो एक जो बोर्ड है ना वो ज़रूर लगवाएं। आप अपना जैसे पर्चे वर्चे भी छपवा सकते हो, बांट सकते हो गली में, वो भी नहीं तो आप सबसे अच्छा एक काम कि आप खुद बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, डिज़ाइनर पहनो, मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन के पहनो, ताकि कोई भी पूछे अरे ये कहाँ से सिलवाया, तो आप बोलोगे कि मैंने खुद सिलाए, तो वो आपको ज़रूर कस्टमर बोलेंगे कि हमारा सिल देना अगली बार। तो इस तरीके से भी कस्टमर बढ़ते हैं। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप चाहते हो कि आपका काम बहुत ज़्यादा आए पर उतना नहीं आ रहा है। पहली बात तो अगर आप अच्छा काम करके दोगे तो आपको 100% मैं कहती हूँ कि काम आएगा, चाहे आपका होम बुटीक हो फिर भी आएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कभी उसके हिसाब से कम आ रहा है और मुझे मतलब है कि काम आए, तो आप ना बुटीक पे भी जाके बात कर सकते हो, बुटीक पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो और कह सकते हो कि ज़्यादा काम आए तो हमें बताना। या फिर जैसे मान लो कपड़े की शॉप हो गई, कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, इन सब पार्लर हो गया, इन सब शॉप पे ना लेडीज़ ज़्यादा जाती हैं, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कमीशन के साथ कि हम आपको एक जैसे कपड़े का 10% आपको दे देंगे, आप हमें कपड़े दे दिया करो। तो इस तरीके से ना आपका जो काम है और ज़्यादा आपका बढ़ेगा। अब ये तो हो गई कि आपका काम इतना कैसे आएगा, वो काम आ गया। अब इस काम को आप स्पीड के साथ कैसे करोगे, टाइम से कैसे करके दोगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि कभी भी जब कटिंग करो ना तो वो रात के टाइम कर लो कि बिल्कुल शांति में। अब जैसे शोर शराबे में अगर आप कटिंग करते हो, 10 लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, जैसे बच्चे हैं पर कोई भी हो, तो आप जो काम आधा घंटा में कर लोगे वो 1 घंटा लगेगा। और अगर मान लो रात में नहीं कर सकते, और वैसे तो रात में सबसे बेस्ट टाइम होता है, बट अगर रात में नहीं कर सकते तो फिर आप सुबह के उस टाइम पे करो, जैसे खाना वाना बना कर सब काम होकर के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उस टाइम पे पहले दिन में जितना भी सिलना है उसकी सबसे पहले कटिंग करके रख लो, 3 4 5 जितना भी आप दिन में सिल पाते हो उसकी कटिंग करके रख लो। और मैं तो कहती हूँ कि रात में पहले कटिंग करके रख लो। मैं क्या करती हूँ, अधिकतर, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मैं अधिकतर जब भी मुझे अपना पार्लर और बुटीक ऑफ करना होता है ना, तो उससे थोड़ी देर पहले ही 1 घंटा पहले मैं अगले दिन जो भी सिलना होता है उसकी कटिंग करके रख देती हूँ। और अगले दिन जा कर के, क्योंकि शाम के टाइम 8 बजे के बाद ना कस्टमर कम हो जाते हैं, तो मैं उसके बाद कटिंग करके रख लेती हूँ और अगले दिन उसको मैं सारा स्टिच करती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगले दिन शाम को ही कटिंग करके रख सकते हैं, खाना वाना बनाने के बाद शांति से आराम से उसका धागा मैच करके रख सकते हैं, बुकरम रख सकते हैं, कैंची, चौक, टेप, सब कुछ आप मशीन में रख दीजिए, मशीन के ऊपर, और अगले दिन बस सारा काम फटाफट निपटा करके और बैठिए सिलाई करने। दूसरा, जब भी आप सिलाई करने बैठें तो आप कोशिश करें कि अपना फ़ोन अपने से थोड़ा सा दूर रखें। तुरंत हर 10 मिनट में फ़ोन ना चेक करें, क्योंकि देखो बिना फ़ोन के तो आज के टाइम पे रहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम आधे घंटे की 1 घंटे की दूरी तो आप अपने फ़ोन से बना ही सकते हैं। कम से कम जब आप मशीन पे बैठे तो एक पीस तैयार करके तभी उठे। तो जैसे मान लो ब्लाउज सिल रहे हो तो एक ब्लाउज सिल के कंप्लीट करके फिर उठे, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। या फिर सलवार सिल रहे हो, सूट सिल रहे हो, तो एक सलवार सिल के फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर एक सूट सिल लो। तो इस तरीके से अगर आप कपड़े सिलोगे तो आपके कपड़े में ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे।
एक दिन में आप देखो 10 कपड़े सिलना या मतलब 5 कपड़े सिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बुटीक में एक एक दिन में 10 से 20 कपड़े भी सिल लेते हैं लोग, मतलब सिलवाते हैं। जब आपके काम ज़्यादा आएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है आप इतने कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलोगे, और उससे भी ज़्यादा काम आ रहा है, बिना किसी की हेल्प से काम आ रहा है, तो आप अपने नीचे भी किसी से, जैसे आप कपड़े सिल रहे हो, ब्लाउज सिल रहे हो, सूट सिल रहे हो, तो किसी से सलवार कटिंग करके दे करके और उससे सलवार सिलवा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने इनकम का सूत्र बढ़ा पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये सारे तरीके अगर आप अपनाते हो तो आपकी सिलाई में स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। और एक बात और, अगर मान लो बाई चांस इन सब के बावजूद भी कभी आप थोड़ा बहुत टाइम मिलता है खाली रहने का, मतलब काम ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे भी आपको उसी स्पीड से ही सिलाई करनी है, आपको कुछ अपना सिलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि त्योहारों में तो हम लोग इतनी स्पीड से काम करते हैं ना, एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 ब्लाउज निकाल देते हैं, और जब थोड़ी उतना काम नहीं होता है तो 1-2 ब्लाउज भी मुश्किल होता है निकालना, मतलब थोड़ा आलस से कर जाते हैं। तो देखो आप अपने बॉडी को, आप अपने माइंड सेट को जैसे वो करोगे ना, सेट करोगे, उसी हिसाब से ये काम करता है। जब ज़्यादा काम होता है तो हम ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, लेकिन जब कम काम होता है तो हम और ज़्यादा स्पीड अपनी कम कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका कम काम हो तो उस टाइम पे आप कोई डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, उस टाइम पे आप अपने लिए कुछ सिल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू सिलाई रखोगे अपनी जारी, तो आपके काम में स्पीड ज़रूर आएगा, आपकी सिलाई में स्पीड ज़रूर बनेगा। तो फ्रेंड इसी के साथ देखो मेरे ये कपड़े सिल चुके हैं, और मुझे ये वाला जो मेरा सूट है ना, ये पैंट वाला सूट था, तो मैंने इसकी कटिंग कर दिया है, और इसके बाद इसको मैं भी आज कटिंग करके जा रही हूँ, और कल मैं आकर के इसको स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी ये बातें आपको ज़रूर समझ में आएंगी और आपको अपने काम में ज़रूर हेल्प होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे आप सभी को। ये मेरे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।